नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मसानी की होली आने वाली है, तो ऐसे में अभी हम मौजूद हैं हरिश्चंद्र घाट पर और यहाँ पे हमारे साथ नागा सन्यासी मौजूद हैं। तो उनसे जानते हैं कि कहाँ से आए हैं और मसानी की होली खेलने का क्या महत्व है। नाम अपना धर्मेश्वर गिरी है और गुरुजी का श्री महंत श्री गिरजागिरी महाराज जी हरियाणा। गुरु जी, मसानी की होली आप खेलने के लिए रुके हुए हैं, काशी में आने का क्या महत्व है और मसानी की होली खेलने के लिए क्यों रुके हुए हैं, क्या महत्व है? देखिए, हमारे भारत देश में हर वर्ष होली तो मनाई ही जाती है। होली, दीपावली और दशहरा ये तो मेन त्यौहार है। तो इसमें होली, और वो भी काशी की होली। काशी में राजा हरिश्चंद्र जी, जैसा पता है आप लोगों को, बिके थे यहाँ पर उन्होंने। तो भगवान शिव जी का वरदान है ये राजा हरिश्चंद्र जी को कि आप इतना धर्म जो है, इतना कष्ट सह के आपने धर्म का निर्वाह किया है, पालन किया है, तो आपके यहाँ जो आपने मेहनत की है, जो आपने तप किया है, उसी से मतलब हम अपने होली खेलेंगे। भगवान महादेव स्वयं भस्मी लगाए थे उसमें, तो वह है और कुछ नहीं, चिता भस्म है। और उसको मसान में उन्होंने, शमशान कह लो, मसान कह लो, वहाँ से भभूत उठा के अपने जब रमाए थे, तो वही होली आज संत महात्मा अनुभव करते हैं, यहाँ देखते हैं और स्वयं खेलते हैं। जी, आप में और जो दिगंबर नागा सन्यासी होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है? नहीं, दिगंबर ही नागा सन्यासी होते हैं। जो दिगंबर अर्थात हाँ, जिन्होंने वस्त्र उतार दिए वो दिगंबर हो गए, तो वही तो नागा सन्यासी। हाँ, कोई भेद नहीं। आपने वस्त्र धारण किया हुआ है? हमने वस्त्र धारण किया हुआ है, तो हम दिगंबर नहीं हैं अभी, लेकिन जब कुंभ में हमें छूट मिलती है दिगंबर होने की, तो कुंभ का स्नान हम लोग निर्वस्त्र होके ही करते हैं। वैसे तो नागा सन्यासियों का अधिकार है दिगंबर को कि कभी ना धारण करें, वो उनकी मर्जी है, धारण कर लें। तो जैसे आप बहन बेटियां हैं, कहीं माताएं बहनें बैठी हैं, तो उनको बुरा ना लगे, उनको, हमारे अंदर कोई ऐसा भेदभाव कुछ नहीं है। आपके लिए हम नहीं धारण करते हैं, उस समय हम कपड़े पहन लेते हैं, भस्मी नहीं तो बाकी भस्मी ही धारण करते हैं। और जब काशी में आए हैं, काशी का क्या महत्व है, यहाँ पे क्यों आते हैं महाकुंभ के बाद? काशी का कहना क्या है, काशी तो भगवान के त्रिशूल पर विराजित है और यहाँ भगवान महादेव की नगरी है। गंगा स्वयं बाबा काल भैरव ने इनको उल्टा बहने के लिए आदेश दे दिया था। ये उत्तर दिशा की ओर बह रही हैं। तो संकल्प में भी बोलते हैं, गंगा आनंद बने महाशमशाने, महाशमशान है यहाँ, गौरी त्रिकंटक विराजिते, त्रिशूल पर बसी हुई है काशी। और गंगा उत्तर वाहिन्याम आनंद वन है। तो हर तरीके से काशी अपने आप में श्रेष्ठ है। अभी आप हरिश्चंद्र घाट पे हैं, क्या महत्व है इस घाट का और इसका नाम हरिश्चंद्र घाट क्यों पड़ा? राजा हरिश्चंद्र यहाँ पर आके डूम के यहाँ बिके थे। जब उनके सामने विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, उनकी पत्नी कहीं ब्राह्मण के यहाँ रह रही थी और स्वयं हरिश्चंद्र जी आके यहाँ बिके थे। उन्हें अपने धर्म के रक्षा के लिए उन्होंने यहाँ पर कष्ट सहा और एक चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी, और वो आके काशी में बिके थे। आपने तिलक लगाया है, तिलक का लगाने का क्या महत्व है? तिलक त्रिपुंड है। इसका ये प्रतीक है कि हम भगवान शिव जी को मानने वाले हैं और महादेव के हम आराधक हैं। और दूसरा, मस्तक पर यदि तिलक है तो एक सनातनी होने का हमारा परिचय भी है कि हम सनातनी हैं। और वैज्ञानिक तरीके से देखो तो यहाँ पर चक्र है, जो उस चक्र में अगर हमारे तिलक लगा है तो वो वहाँ पर ठंडक और छाया प्रदान करता है तिलक, उस चक्र। आप नागा सन्यासी हैं, आपका दिनचर्या क्या होता है? आप सबसे पहले क्या करते हैं? दिनचर्या तो सुबह 4 बजे या 4:30 बजे, हद हो जाए तो कोई 5 बजे तक अपना सैया छोड़ देते हैं हम लोग। और फिर स्नान ध्यान करके और भगवान महादेव की आराधना, तिलक चंदन महादेव को करना, अपने करना, उनको स्तोत्र सुनाना,
और अपने को भी उसका अनुमनन करना, बार बार मनन करना, और फिर कुछ जाप करना, फिर अपने गुरु जो हैं, दादा गुरु हैं, पर दादा गुरु हैं, अपने चाचा गुरु हैं, जो संत महात्मा हैं, उनको जाके प्रणाम करना। प्रणाम करके फिर प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़ना है अपना, जिसके लिए हम महात्मा बने हैं, कि भाई हमें रहना कैसे है, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमारे सनातनियों के लिए, मतलब कि उनके आनंद के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे वो भी शांति और आनंद प्राप्त कर सकें, जो हम लोग लेते हैं। कितने साल से आप नागा सन्यासी हैं और क्या क्या कठिनाई आई थी आपको नागा सन्यासी बनने? कठिनाइयों का सामना अगर देखा जाए तो कहते हैं कि साधु के लिए तो पग पग पर ही कठिनाई है। हमें जब यहाँ से उठ के चलना है तभी सोच विचार कर ही चलना है। एक भी कदम उठाना है तो सोच समझ कर रखना है, और बार बार ये देखना है कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे, हमारे गुरु पीरों की परंपरा में कोई आँच तो नहीं आ रही जिस कार्य को हम करने चल रहे हैं। तो वो सब कुछ हमें ध्यान में रखना। क्या है? सनातन सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये तो हमारे 4 महर्षि ऋषि हैं। अब इनसे बड़े ऋषि कोई है ही नहीं है, कहने का मतलब ये है 4 है ये, जिनमें सनातन बड़े हैं सबसे। तो सनातन पुरातन है, ना उनसे कोई बड़ा है ना आगे कोई अब उनसे बड़ा हो सकता, मतलब सबसे पहला जो कुछ है सब वही है। आपके लिए महादेव क्या है? आप अभी बताया आपके इष्ट देव महादेव हैं, तो आपके लिए क्या है महादेव? महादेव हमारे लिए तो हमारे प्राण हैं, आपके प्राण हैं, सबके प्राण हैं महादेव। जो हमारे अंदर बैठे हैं वही हमारे महादेव हैं, और फिर उनको हम तीर्थों में अनुभव भी करते हैं। काशी में, हाँ, काशी में हमारे भोले बाबा हैं, और वास्तव में तो देखा जाए तो हर जीव में हमारे महादेव ही भोले बाबा। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? काशी को मोक्ष की नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान महादेव ने इसे अपने तपोबल से बनाया हुआ है। ये अपने 9 खंड धरती में से ये 10वां खंड काशी है। अलग से सारी धरती 9 खंड ही है, और ये काशी जो है ये 10वें खंड में आती है। तो महादेव ने इसको मोक्ष देने के ही लिए उद्देश्य से बनाया है। तो उनके पास, महादेव के पास अमर कथा भी है, और मोक्ष मंत्र भी है, महामृत्युंजय मंत्र भी है, सब महादेव के हैं। तो मुक्ति मंत्र भोले बाबा यहाँ पर देते हैं, चाहे वो प्राणी कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, बीच का हो, या अधम हो, या महापापी हो, चाहे वो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो, कोई भी हो, तो वो भगवान की नगरी में है। तो ये समझो कि उसके कोई पूर्व जन्म के ऐसे कर्म हैं या कर्तव्य हैं, यहाँ प्राण छूट जाएं उसके, तो समझो कि इससे बड़ा भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं। और वो जो महामंत्र भगवान शिव देते हैं वही मोक्ष उसका, और वो इसीलिए मोक्षदायिनी काशी कही गई। आपने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया होगा, कैसा अनुभव रहा आपका मंदिर के अंदर जाने? अनुभव तो कह ही नहीं सकते, से शारदा नहीं कह सकते तो हम क्या कहें। हमें तो आनंद ही आनंद है काशी में, और आनंद का आनंद है काशी। तो इसका कोई हमारे पास जवाब ही नहीं है, आनंद ही आनंद है कि यही कह सकते हैं बस। काशी में अभी होली तक तो हैं हम लोग, और होली खेल के और फिर अपने अपने गुरु स्थानों को जाएंगे, जहां हमें सेवा मिली हुई है वहां पर जाएंगे अपने अपने। महाकुंभ के बाद आप लोग कहाँ चले जाते हैं? आपकी रहस्यमयी दुनिया होती है, कहाँ चले जाते हैं? महाकुंभ के बाद महात्मा एक बार काशी आते हैं, और काशी आके भगवान शिव को दर्शन करके, और फिर जो जहाँ सेवा जिनको मिली हुई है, इसको हम गुप्त ही रखते हैं, वो वहीं चले जाते हैं। फिर इसके बाद कुंभ लगता है, फिर हम आते हैं। हाँ, जब कुंभ लगेगा पता चलता है कि कहीं कुंभ लगा हुआ है, आपके पास तो कोई सुविधाएं भी नहीं होती। एक एक गिनती है इसकी, एक एक दिन की गिनती है, एक एक मिनट की गिनती है।
अब ये सब पता है कि अब ये कुंभ कहाँ पड़ेगा और कितने साल और कितने महीने और कितने दिन बाद पड़ेगा और सब तुरंत वहाँ से तैयार हो के अपना चल देते हैं। आपकी शिक्षा कैसे दी जाती है, आपको कैसे मार्गदर्शन किया जाता है? महात्मा बनने के लिए कोई ये निर्धारित नहीं है कि आपका जन्म किस घर में हुआ है। आप हमारे 4 वर्णों के अंदर कहीं भी जन्म आपको मिला है, चाहे आप ब्राह्मण हैं, चाहे आप क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या फिर शूद्र हैं, किसी भी घर में आपको जन्म मिला हुआ है, सबको संन्यास लेने का अधिकार है। और संन्यास लेने के लिए आपको गुरु परंपरा से तो जुड़ना ही पड़ेगा। अब गुरु परंपरा के अंतर्गत जब आप जुड़ेंगे तो आप सनातनी हो गए कि आपके गुरु दादा गुरु ऐसे थे, फिर गुरु जी ऐसे हुए, अब आप उस परंपरा से जुड़ रहे हैं। तो जो भी आपको परंपरागत जो भी वहाँ ज्ञान है या फिर वहाँ की जो परंपरा है वो सब विधिवत आपको बताई जाएगी। आपको क्या क्या सिखाई गई थी? हमें सिखाया गया था कि पहले तो 2 साल ऐसे सेवा किए गुरुजनों की, तो उसमें महादेव की सेवा ही बताई गई। पहले भोले बाबा की सेवा करो और फिर ये बताया गया कि गंगा क्या है, गीता क्या है, गौ क्या है, गायत्री मंत्र क्या है, इस चीज़ का बेसिक ज्ञान देते हैं पहले तो। और उसके बाद फिर प्रणव के बारे में बताते हैं और जो गायत्री है उसके अंतरंग होके बताते हैं, समझाते हैं कि वो क्या चीज़ है और क्यों जाप करना चाहिए उसको, और क्यों आवश्यक है कि हम गायत्री का जाप करें, उससे हमें क्या एनर्जी मिलती है, क्या पावर मिलती है, उसके बारे में बताया जाता है। और जाप को ही सर्वोपरि बताया है, नाम को ही सर्वोपरि बताया है। हमें नाम जप क्यों करनी चाहिए, इसकी क्या प्रक्रिया होती है और उससे क्या लाभ होते हैं? नाम हमें इसलिए जप करना चाहिए क्योंकि जब हम कोई भी मंत्र जपते हैं तो उसकी एक वाइब्रेशन होती है, जो वाइब्रेशन उसका हमारे वायुमंडल से और आकाश गंगाओं से टकराता है और वो एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। कोई भी मंत्र हमें इतना मजबूत बनाता है अंदर से, और इतनी जैसे कि हम उठ रहे हैं ऊपर और आनंद में भाव विभोर हो रहे हैं, ऐसा कुछ अनुभव कराता है। गुरु परंपरागत अगर हैं, हम गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो एक तो पहले हमारे अंदर डर भी होना चाहिए कि हम हैं क्या, हमने पहना हुआ क्या है। ये वस्त्र जो है भगवा वस्त्र है, इसकी बहुत बड़ी मर्यादाएं साधु महात्मा रखते चले आ रहे हैं। और इसकी मर्यादा क्या है, गुरु जी बताते हैं कि बेटे हमारा संसार में 2 ही 3 रिश्ता है, धर्म के रिश्ते हैं। जो अगर स्त्रियों को देखने का नज़रिया है महात्माओं का, तो पहले अगर हमसे बड़े उम्र की हैं तो उनको माता जी कह सकते हैं, जैसे बराबर की हैं आप तो हम आपको बहन जी कह सकते हैं। अगर आपसे छोटी हैं तो उनको बेटी ही कहना है। हमें ये नहीं देखना कि ये किसकी है, बस जो भी है बेटी, बेटी इधर आइए, बेटी पानी ले आ, हमारे लिए प्यास लगी है, बेटे भूख लगी है हमें। अगर बराबर के हैं तो हमें बहन जी कहना, बस यही 3 रिश्ते हमें निभाने हैं। और ये तीनों धर्म के रिश्ते हैं और बहुत पवित्र रिश्ते हैं, तो इनको जब निभाएंगे हम अंदर से तभी कामयाब होंगे। मानसिक रूप से हमें सोते समय भी ये ऐसा बुरा ख्याल नहीं आना चाहिए कि मतलब कि हम इन 3 जगहों में कहीं भी फेल हो रहे हैं। और ये पावर तो गुरु महाराज के आशीर्वाद से, महादेव जो साक्षात भोले बाबा हैं हमारे, और आराध्य भोले बाबा हो गए। भोले बाबा के भी इष्ट हैं हमारे श्री रामचंद्र जी, जो मर्यादा में रह के और जीवन को कैसे जीना है वो बताया उन्होंने। तो इन सब जगहों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और आपस में रहते रहते ये रिश्ते हमारे सुरक्षित रह जाते हैं और बन जाते हैं। उनमें हमें ये डर नहीं रहता कि हम कहीं भटकेंगे। अगर कहते हैं कि काम
क्रोध, लोभ, मोह ऐसी चीज़ें हैं कि ये किसी को छोड़ती नहीं। भटक भी जाते हैं कई बार। अगर कहीं कहते हैं कि गीत भी बने हैं कि कामनी के संग काम जागे ही जागे, कोई जितना सती हो, कोई कितना व्रती हो, नियमी हो, कुछ भी हो। तो वहाँ ऐसा हो भी गया तो फिर महादेव संभाल लेते हैं अपने आप वो लाइन पर फिर से, नहीं भाई हमें इधर जाना ही नहीं, ये तो हमारा रास्ता ही नहीं है, हमें तो ऐसे चलना है, हमें माँ बहन और बेटी का ही रिश्ता निभाना है। तो तुरंत हमें सावधान भी, अगर गुरु पीर हैं हमारे तो वो डांट के हमें, नहीं बेटे ये गलत है, इधर नहीं जाना है, ऐसे चलना है। तो वो हाँ गुरु जी सही बात है, हमारा तो रास्ता ही नहीं है, फिर हम क्यों जा रहे हैं उधर। तो फिर अपने रास्ते पर चलना है। इस तरीके से हम लोग बचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। जिह्वा पर कंट्रोल आपने पूछा कि कैसे करें, तो जिह्वा पर कंट्रोल हम कर सकते हैं। जैसे पहले तो जो हमारे विद्यालय हैं, गुरुकुल हैं, वहाँ से ही हमारे अंदर नींव डाल दी जाती है। भोजन टाइम टू टाइम दिया जाएगा, हम जब मर्जी तब नहीं खा सकते, ये हमें सिखाया जाता है। जब समय होगा तो तभी हमें खाना है, तब तक भूख लग जाती है अच्छी, फिर ये लगने लगता है कि कहीं से भी रोटी मिल जाए तो खा लें, सूखी ही सही। अब वो सूखी रोटी के साथ अगर दाल भी बनी है, गुरुकुल में चावल भी बना है, तो हमारे लिए तो वो महाप्रसाद है सब कुछ। अब वो खा के और फिर हमें संतुष्टि मिल जाती है और ये इच्छा नहीं होती कि अब और कुछ खाएं हम, भरपेट भोजन दिया जाएगा। और जिह्वा पर कंट्रोल करना है तो हमें भूख को सहना पड़ेगा। हमें जब जी चाहे हम खाते रहते हैं, कुछ भी खा लिया, कुछ भी मिल गया, कुछ भी पी लिया, तो वहाँ हमें ये कंट्रोल करना है कि नहीं, हमें जब भूख लगेगी तभी खाएंगे। और जो हमें सात्विक भोजन, बिल्कुल साधारण भोजन कीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी सादा। इच्छा है कभी अचार की तो अचार आजकल बना सकते हैं, आम का है, आमले का है, नींबू का है, तो आप लोग अचार खा सकते हैं। मतलब भूखे रहेंगे तो आप सात्विक रहेंगे, और जितना ही ज़्यादा खाते रहेंगे तो उतना ही आपका मन नहीं अब भूख तो है नहीं और पैसे हैं हमारे पास फिजूल खर्च करने के, तो अब ये खा के देखें ये कैसा होता होगा, फिर ये खा के देखें कैसा होता होगा। और जब भूख लगी है तो दाल चावल रोटी सब्जी मिल जाए, भर पेट आराम से खा के और अपने भजन में लग जाते हैं। और तो उसको, उस महाप्रसाद को, भूख में जो खाया हुआ भोजन है उसको खाने के बाद फिर हमारा ये मन नहीं होता कि अब हम और कुछ खाएं। अभी हमारे साथ नागा सन्यासी थे जिन्होंने बताया कि हमें कैसे नाम जप करने चाहिए, और नाम जप करने के बहुत विशेष महत्व होते हैं, और नाम जप करने से आपको प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और जो बाबा है नागा सन्यासी महाकुंभ से सीधे काशी आए हैं और काशी में जो मसानी के होली वो भी खेलेंगे, इसके बाद ही अपने निवासी स्थान को चले जाएंगे। कैमरा पर संदीप गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।